कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादिति चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी मेरे प्रिय आत्मीय भगवत स्वरूप में सभी श्रोताजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन, अभिवादन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमय कृपा करुणा से भगवान की दिव्य वाणी का, उन्हीं की कृपामय उपस्थिति का अनुभव करते हुए हम लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं और यही मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ भी है। परमात्मा की मंगलमय कृपा से सांख्य योग में हम लोग चर्चा की यात्रा कर रहे हैं और उसमें कल जिस श्लोक पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, आज उसी श्लोक से 14वें श्लोक से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कल संक्षेप में मैंने उसका कुछ चिंतन आपके सामने रखा था। गुरुजनों की कृपा से उस पर और कुछ चिंतन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम सब मिलकर 14वें श्लोक का पाठ करें। दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक बड़ा दिव्य श्लोक है। कल बहुत लोगों ने प्रशंसा की है कि स्क्रीन में श्लोक मिल जाता है हम लोगों को। आप देख लीजिए, इसमें 14वां श्लोक है। भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तान् तितिक्षस्व भारत। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, मात्रा स्पर्शा, इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों के संयोग से आने वाले शीत और उष्ण, सर्दी और गर्मी, ये सुख और दुख को बढ़ाते हैं। ये आगमापा इन है, आने वाले हैं और जाने वाले हैं। ये अनित्य है, सदा रहने वाले नहीं है। इसलिए तान भारत, हे भरतवंशी, तान तितिक्षस्व, उनको तुम सहन करो। अब कुछ चर्चा कल भी हुई थी, उसी चर्चा को हम कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश करें। देखिए, इंद्रियों से विषयों का ज्ञान तभी संभव है जब हमारी इंद्रियां उन विषयों के संपर्क में आए। मैं समझता हूं जो साधक है, थोड़ा वो हम लोग जो कुछ ठाकुर जी की कृपा से ध्यान करने की प्रवृत्ति में होंगे, ध्यान करने की प्रवृत्ति में, उनके लिए श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि केवल भगवान ने कह दिया एक तुकबंदी मिलाकर, ऐसी बात नहीं। हमारे ध्यान की दृष्टि में, साधना की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि इंद्रियां विषय के संपर्क में आए तब इंद्रियों को ज्ञान होता है, और वो इंद्रियां
उस विषय के द्वारा जो प्राप्त हुआ ज्ञान, वो ज्ञान ट्रांसफर कर देते हैं, स्थानांतरण कर देते हैं उस ज्ञान को मन के पास। अब इंद्रियों को विषयों के संपर्क से ज्ञान कैसे होता है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे आपके पास एक बहुत सुंदर गुलाब का फूल आया, उस फूल जैसे ही देखा, अब फूल का कैसे कैसे ज्ञान होगा, किस इंद्रियों को क्या ज्ञान होगा। अब उस पुष्प की कोमलता का हमको ज्ञान करना है, कोमल है या कठोर है। आपकी कौन सी इंद्रिय जाएगी वहां? आपकी त्वगेंद्रिय, त्वचा। क्योंकि जब तक आप स्पर्श नहीं करेंगे त्वचा से, तो फूल कोमल है या कठोर है आपको ज्ञान नहीं होगा। अच्छा, फूल आया, पुष्प आया, पुष्प के रंग के लिए फिर आपको त्वगिंद्रिय की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां उसकी कोई भूमिका नहीं, चक्षुर इंद्रिय की जरूरत पड़ेगी। आंख, और उस फूल में गंध कैसा है उसके लिए घ्राणेन्द्रिय की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप उसमें रंग कैसा है, आंख में कोई पट्टी बांध ले तो आप रंग नहीं बता सकते, क्योंकि आंख का विषय है रंग बताना। और लेकिन कहे कि आंख स्वाद लेना चालू करे, ये रसना का विषय है। नेत्र स्वाद नहीं बता पाएगी। अब होता क्या है, इंद्रियों ने जिस विषय को लिया और इंद्रियों ने उस विषय का जो ज्ञान पाया, वो ज्ञान मन तक पहुंचा देती है इंद्रिय। क्यों? बोले इंद्रियों से परे मन है, विषय है पुष्प, इंद्रियों ने उस विषय का ज्ञान लिया। एक ने कहा ये ऐसा है, कोमल है, एक ने कहा ऐसा है, इसका रंग लाल है, और सब मन को ट्रांसफर कर दिया। अब मन ने उस विषय को लिया तो ध्यान देना, उस मन का स्वाद बढ़ गया, मांग बढ़ने लगी। ओह क्या बढ़िया है, कल भी ऐसा ही गुलाब चाहिए। अब भीतर से मन डिमांड करने लगा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अब इंद्रियां विवश होने लगी, खोजने लगी कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। तो अब परिणाम क्या हुआ, इधर मन बेचैन हो गया, इंद्रियां दौड़ धूप करने लगी, और इंद्रियां अत्यधिक दौड़ धूप करती है उस विषय को पाने के लिए, क्योंकि भीतर का मन बेचैन बैठा है। और बेचैन कहने का मतलब अशांत हो गया, शांति का हरण हो गया, मन अतृप्त हो गया। याद रखना, ये जो हमारा जो मन है, जब ज्यादा मांग करने लगता है, डिमांड करने लगता है, ये भी मिले वो भी मिले, वो हमेशा हमारी शांति का ही अपहरण कर देता है। अच्छा, रावण के पास कोई कमी थी क्या? नागलोक की कन्याएं थी, सुंदर सुंदर स्त्रियां अंतपुर में विराजमान थी, क्या कमी थी रावण के पास? क्योंकि फिर सीता को हरण करने गया। आप थोड़ा चिंतन करेंगे तो जगतगुरु शंकराचार्य कहते सीता कौन है? सीता शांति है। रावण ने सीता का हरण किया, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान कहते शांति सीता समानीता आत्मा आरामो विराजते। रावण ने हमारी शांति का ही हरण कर लिया। कैसे शांति का हरण किया? बोले आसुरी वृत्तियां है, भीतर का जो मन है ना, ये आसुरी भाव इसमें आ जाए तो हमें बेचैनी बना दे और शांति का अपहरण कर ले, अशांत बना दे। और फिर क्या होगा? और इंद्रियां ऐसी बलवती होती जाएगी मन को कुछ विषय देने के लिए। और याद रखना, भगवान श्री कृष्ण आगे कहेंगे इंद्रियां उस मन का भी अपहरण करने लगती हैं, क्योंकि इंद्रियां बलवती हो जाएगी, मन इंद्रियों का दास बन जाएगा, था मालिक, क्योंकि बेचैनी के कारण वो मन इंद्रियों का दास हो जाएगा।
और स्पष्ट कहा है भगवान आगे इसी अध्याय के 60वें श्लोक में, यततो हपि हपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मन। इंद्रियां प्रमाथी हो जाएंगी, समझाने पर भी नहीं समझेंगी, तो परिणाम जैसे रावण ने सीता का हरण कर लिया है ना, ये इंद्रियां हमारे मन का हरण कर लेंगे। कारण क्या है कि मन को मजबूत होना चाहिए था, मन कमजोर हो गया। क्यों कमजोर हुआ? मांग उठने के कारण। और होता यह है जब मन बार बार मांग करे, इंद्रियां बेचैनी होने लग जाती है, तो हमें परेशान करता है, चल तेरे ऊपर हमला करेंगे, तुम्हारा ही अपहरण करेंगे। इसलिए इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम, मन शक्तिहीन हो जाता है। और याद रखना, ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब ही होता है आप मन की शक्ति को बढ़ाएं। हमारे मन की शक्ति को बढ़ाने का मतलब ही होता है ध्यान। और जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, हमारी इंद्रियां इधर उधर के विषयों का चिंतन करने लग जाए, क्या मन शांति से बैठेगा? मन शक्तिमान हो जाएगा? मन शक्तिहीन हो जाएगा। हमारे यहाँ इसीलिए कहा गया है ध्यान की प्रक्रिया में जाने से पहले हमारे इंद्रियों का संयम आवश्यक है, अन्यथा ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे श्रीमद् भागवत में जब प्रहलाद जी महाराज भगवान की स्तुति गाते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। नृसिंह भगवान की स्तुति करते समय प्रहलाद भक्त प्रवर क्या कहते हैं? ये 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का 40वां श्लोक है। जिह्वै कतो च्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिष्णो न्यतस्त्वबुदरम श्रवणम कुतश्चित् घ्राणो न्यतश्च फलदृक् क्वच कर्म शक्ति बह्वः सपत्न्यैव गेह पतिं लुनन्ति। प्रहलाद जी कहते भगवान, हमारी जो इंद्रियां कैसी है, जब जिह्वा ने कहा मुझे रस दे दो तो हमने रस दे दिया, आंख ने कहा रूप दिखा दो तो रूप दिखा दिया, कान ने कहा शब्द सुना दो तो शब्द सुना दिया, घ्राण ने कहा कुछ सूंघा दो तो हमने सूंघा दिया। अब तो ऐसी हो गई, हमको और दो, हमको और दो। ए मन रूपी स्वामी, जीवात्मा रूपी स्वामी, ए मन जो है इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर खींचने लग गई। एक व्यक्ति चारों तरफ उसको खींचने लग जाए, उस व्यक्ति की स्थिति कैसी है? बहुवा, और उदाहरण क्या दिया? बहुवा सपत्न्य इव गेह पतिम लुनन्ति। है तो स्वामी हो, लेकिन सब लूट लिए। कैसे लूट लिए? जैसे अनेक पत्नियों वाले पति का हाल होता है। ऐसा एक कथा सुनाया करते थे ना कि एक श्रीमान जी कहीं बाजार गए थे, लौट के घर को आए, और घर को जैसे आए तो 2 पत्नियां उनकी थी। एक पत्नी रहती थी नीचे, एक पत्नी ऊपर के माले में रहती थी। तो उसमें उस समय क्या हुआ कि जब ऊपर चढ़ने लगे तो नीचे वाली ने कहा, सुनते हो, आज नीचे ही नंबर है आपका, नीचे ही नंबर है आपका। तो उस समय उन्होंने क्या कहा? ऊपर वाले ने कहा नहीं, ऊपर नंबर है। ऐसा लोग कथा सुनाते हैं। तो कहते हैं ऊपर वाली ने श्रीमान जी का सर पकड़ लिया, नीचे वाली ने पैर पकड़ लिया, नीचे वाली नीचे को खींचे, ऊपर वाली ऊपर को खींचे सर पकड़ के। तो कहते श्रीमान जी की अवस्था देखा, उस समय चोर आ गए, चोरी करने के लिए हिसाब से तो आए थे, लेकिन जिस दृश्य को देखा चोरों की हंसी नहीं रुकी। चोर हंसा, चोर फंस गया। तो चोर को लेकर राजा के पास ले गए चोर को, और राजा ने कहा तुमने चोरी की? बोले चोरी तो करने गया था, लेकिन महाराज इस दृश्य को देखकर कुछ बातें हो गई, मैं चोरी नहीं कर पाया, जो दंड देंगे मैं स्वीकार करूंगा। राजा ने कहा तूने दंड कबूल कर, जो है तो सजा, तुमने जो चोरी की है गुनाह कबूल किया है, इसलिए तुम जो कहो मैं वो दंड दूं। कहते उस चोर ने कहा सब कुछ तो दे दो, 2 पत्नियों वाली इस श्रीमान जी की तरह दंड मुझे मत देना। प्रहलाद जी उसी बात को कहते हैं कि हमारी उनकी तो 2 ही पत्नियां थी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन हमारी 11 पत्नियां हैं। अब आप ही सोचिए, अपने अपने विषय की ओर खींचने लग जाए, इस मन की क्या अवस्था होगी?
इसलिए कहा जाता है कि यदि मन को शांति चाहिए आपको, तो इंद्रियों का जो दौड़ धूप है उससे बचना पड़ेगा। मन की शांति चाहिए, इंद्रियां कहे वहां जाएंगे तो आनंद आएगा, बचिए वहां। वो खाएंगे तो आनंद आएगा। यदि वास्तव में मन की शांति चाहिए तो इन भावनाओं से जब तक नहीं बचेंगे, इंजॉय भले ही करेंगे, मन को शांति नहीं मिलेगी। इंद्रियों की दौड़ धूप को जब तक नहीं बचाएंगे हम लोग, नहीं बंद करेंगे, तब तक हमारी मन की शांति कहना बेकार। और बुरा मत मानना, हम मन से कुछ भी करें, इंद्रियों को दौड़ाते रहें और हम ये भी कहें हमारा मन शांत है, ये बेकार की बात है। भगवान कहते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, इंद्रियों को हमने अविवेक से विषय की ओर लगाया। ध्यान देना, मन तो जाएगा ही जाएगा, इंद्रियां चली गई तो मन तो भागेगा ही भागेगा। इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसवम मन। अच्छा, मैं कभी कभी सोचता हूं, अभी जो मैंने उदाहरण दिया, सीता का हरण क्यों हुआ? हालांकि देखिए ईश्वर की लीला है, हम उन लीलाओं पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, लेकिन वहां से हमको तात्विक अर्थ खोजना है। राम और लक्ष्मण नहीं है। राम है कौन? भगवत आश्रय। लक्ष्मण कौन है? वैराग्य। शांति है सीता, हमारे जीवन की शांति का अपहरण हो ही जाएगा जब भगवान का आश्रय भी नहीं रहेगा और जीवन में वैराग्य भावना भी नहीं रहेगी। और वैराग्य भावना के साथ साथ वैराग्य ने एक मर्यादा की लकीर बना रखी, लेकिन उस लकीर को भी हम पार कर जाए तब क्या होगा? संदेह उत्पन्न होगा, शांति खत्म हो जाएगी। दंड कारण इसलिए संदेह का बन का है, संशय का बन का है, ये मन का बन का है। अयोध्या के बारे में आता है ना, अयोध्या बुद्धि की भूमि है, लंका अहंकार की भूमि है, चित्रकूट चित्त की भूमि है और दंडकारण्य संशय की भूमि। तो इसका मतलब संदेह उत्पन्न हो। तो मेरा कहने का मतलब है भगवत आश्रय न छोड़ो, वैराग्य का आश्रय न छोड़ो। दोनों के बीच में हम रहेंगे ना जीवन में, तो कभी रावण आ नहीं सकता। और यदि रावण आ जाए, कभी कभी भगवत आश्रय चुक जाए, हमारे जीवन से वैराग्य भी चुक जाए, लेकिन वैराग्य ने जो सीमा रेखा बांधी है उसको लांघना नहीं चाहिए। मर्यादा की रेखा मत लांघना। तो मेरे नारायण, अब और गंभीर बात बता रहा हूं। साधना की दृष्टि से बहुत सूत्र भगवान यहां दे रहे, सुंदर सूत्र दे रहे। देखिए, भगवान कहते हैं मात्रा और स्पर्शा, इंद्रियां इंद्रियों के विषय। अच्छा सोचिए, इंद्रियों के संयोग का एक रेंज निश्चित होता है। किसी की रेंज बहुत बड़ी है, किसी की कम है। अब आप जरा ध्यान से समझना है। कहते हैं सबसे बड़ी रेंज हमारी ज्ञानेंद्रियों में आंख की है। आंख दूर तक देख सकती है, नजदीक की तो देखेगी, बहुत दूर तक देख सकती है आंख। लेकिन आप कहेंगे इंद्रियों का संयोग। देखिए, इंद्रियों ने, आंख ने, अब जैसे हम गीता का पुस्तक मैं पढ़ रहा हूं, तो गीता के पुस्तक को आंख ने टच नहीं किया, स्पर्श नहीं किया यहाँ, लेकिन यह टच के बिना भी टच है, स्पर्श है, क्योंकि आंखों का विषय है वो। सूर्य टच नहीं किया, लेकिन सूर्य का ज्ञान आंखों को हो रहा है। आंख ने सूर्य को देखा, दूर की भी दृष्टि, रेंज बहुत बड़ी है। उसके बाद दूसरा कर्णेंद्रिय, कान, कुछ दूर तक का सुन लेता है। कान ठीक हो ना, दूर तक का सुन लेता है। तो आंख, फिर कान, फिर नीचे आ जाइए नासिका, घ्राणेंद्रिय, नाक। नासिका कोई चीज सूंघ लेती है, दूर से भी सूंघ लेती है, इसकी भी एक रेंज है।
अब इन्होंने न नासिका ने किसी चीज को स्पर्श किया, न आंख ने स्पर्श किया, न कान ने स्पर्श किया, अपने अपने रेंज के अनुसार उसके जो विषय का जो सुख दुख है विषय का उपभोग किया। लेकिन अब दो इंद्रियां और पकड़ लेना, त्वगिंद्रिय मतलब त्वचा, रसनेन्द्रिय जिह्वा, दो इंद्रियों को साधना की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात है। देखिए, त्वगिंद्रिय और स्वादेंद्रिय बिना स्पर्श के कुछ इनको बोध नहीं होगा, इनको स्पर्श करना पड़ेगा। और सच बात कहूं, इनकी मर्यादा ज्यादा है। यहां दूर से स्पर्श नहीं, आंख जैसी व्यवस्था भी नहीं है रसनेन्द्रिय को। यदि रसनेन्द्रिय को आंख जैसी व्यवस्था होती, आंख ने तो दूर से देख लिया, आंख ने स्वाद लिया। यदि होटल में कोई दूर से बनी हुई चीज रसनेन्द्रिय ने स्वाद लिया होता तो होटल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसको तो स्पर्श चाहिए। तो अब मानो क्या कहना चाहते हैं, हालांकि ठाकुर जी सभी इंद्रियों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये समझ लें यहां कि रसना और त्वचा इन दोनों पर अत्यधिक नियंत्रण चाहिए। और उन त्वचा में भी सबसे ज्यादा नियंत्रण किसी में है तो रसना में, जिह्वा में। जो साधना करने वाले लोग हैं इस बात को समझ लें थोड़ा सा। कारण हम साधना तो करना चाहते, लेकिन इस पर नियंत्रण नहीं है जब तक, तो साधना की बेकार बात है। जिह्वा पे नियंत्रण आवश्यक। क्यों नियंत्रण इस पर? कारण क्या है? देखिए, पहली बात तो इसको स्पर्श चाहिए। दूसरी बात, किसी मंत्री को दो सबसे बड़े बड़े विभाग का मंत्रालय यदि आप दे दें, आप जरा सोचिए उसके ऊपर ज्यादा बोझा आएगा कि नहीं आएगा? कभी विचार करें, हमारी रसनेन्द्रिय पर दो विभाग हों। कान एक ही विभाग है, कान का सुनना, नेत्र देखना एक ही विभाग, नासिका सूंघना, त्वचा स्पर्श, सबको एक एक विभाग दिया है। लेकिन रसनेन्द्रिय को, जिह्वा को दो विभाग है, बोलना भी है और स्वाद लेना भी है। अब जिसको दो विभाग संभालना हो उसके लिए तो बहुत बड़ी मर्यादा चाहिए। जिस दिन जिह्वा अमर्यादित हो गई तो समझ लीजिएगा हमारी सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। और श्रीमद् भागवत में मुझे बहुत प्रिय लगता है जो प्रसंग आपके सामने रखना चाहूंगा। जब भगवान दत्तात्रेय जी यदु को उपदेश करते हैं और इधर भगवान उद्धव जी को करते हैं 11वें स्कंद में, तो उस समय 24 गुरुओं में जब मीन अर्थात मछली की चर्चा करते हैं, वो मछली कैसे फंसी, वो गई, एक मछुआरा था, उसने डंडे में एक धागा लगाया, धागे में कांटा लगाया, कांटे में आटा लगाया और आटा लगते ही वो मछली चली गई, फंस गई। उसी प्रसंग में जिह्वा के रस के स्वाद में उस मछली के कांटा जकड़ जाता है। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं इस श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 8वें अध्याय का 21वां श्लोक है और साधकों के लिए महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान कहे, दत्तात्रेय कहते हैं, तावत् जितेन्द्रियो न स्यात् विजितानेन्द्रिय पुमान् न जयेत् रसनम यावत् जितम सर्वम जिते रसे। क्या सूत्र है! कहते तावत् जितेन्द्रियो न स्यात्, तब तक वो जितेंद्रिय नहीं हो सकता। विजितेंद्रिय पुमान्, सारी इंद्रियों को उसने जीत लिया हो, लेकिन उसको जितेंद्रिय मत कहना। न जयेत रसनम यावत्, यदि उसने रसना को, जिह्वा के स्वाद को नहीं जीता होगा, वो भले सभी इंद्रियों को जीत ले, उसने जितेंद्रिय नहीं। और जिस दिन जिह्वा के स्वाद, जिह्वा को जीत लिया, तो कहते हैं
उसी दिन जितम सर्वम जिते रसे, उसने सारे रसों को जीतकर जितेंद्रिय हो गए। अब आप जरा सोचिए, हमें अपनी रसनेन्द्रिय पर कितना ध्यान देना होगा। इसलिए खान पान, बोलचाल, साधना में महत्व होता है। अब आजकल कुछ ऐसे संप्रदाय चल पड़े हैं, कुछ भी खाओ कुछ भी करो, ये भगवान नहीं कहते हैं। सब भगवान कहते हैं जिस इंद्रिय पर ज्यादा भार हो उस इंद्रिय को उतना ही मर्यादा में रहना चाहिए, नहीं तो फिर ये स्वाद आपको चैन से रहने नहीं देगा। याद रखिएगा, साधना की दृष्टि में ये जिह्वा मन को बिगाड़ देती। आंखों ने देखा, जिह्वा को कहा बड़ा सुंदर है, स्वाद लेने की इच्छा हुई। इसलिए मैं आपसे कहूं, हमारे यहाँ 3 बंदर बताए हैं ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन आप निर्धारण करिए ना जरा, बुरा मत देखो तो कहा बुरा क्या है? हम क्या कैसे कहेंगे बुरा है कि भला है? इसलिए भगवान कहते हैं तुम्हें साधना में जाना हो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, नहीं, बुरा देखो ही नहीं जब तक अति आवश्यकता न हो, सुनो ही नहीं जब तक अति आवश्यकता न हो, और बोलो ही नहीं जब तक अति आवश्यकता न हो। साधना में आवश्यक। इसलिए भगवान कहते हैं इंद्रियों में इस रसनेन्द्रिय पर विजय पाओ। इंद्रियां बाहरी पदार्थों का ज्ञान कराती और मन आंतरिक रूपांतरण का ज्ञान कराता है, और तब मन सुख दुख को ग्रहण करता है। इसलिए मन को भी इंद्रिय कहा गया है, लेकिन ये छठी इंद्रिय है। मन बाहर के विषयों को रूपांतरण का ज्ञान करा रहा है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ने 15वें अध्याय का, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्टा निंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, 15वें का 7वां श्लोक। तो भगवान कहते इंद्रियों को जैसे मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा, शीत उष्ण ठंडी गर्मी, ये मन को सुख दुख देते हैं। लेकिन ये सब क्या है? भगवान कहते आगमापाइन, आने वाले हैं और जाने वाले हैं, जो आएंगे और जाएंगे। विषय और इंद्रियों के जितने संयोग है ये सारे के सारे सुख दुख देने वाले हैं। और याद रखना, कल सुख दुख देने वाले ही नहीं, स्थायी रूप से नहीं है, इसलिए अनित्या। अच्छा, एक बात और कहूं मैं आपसे, भगवान कहते हैं ना सुख दुख दा, सुख दुख देने वाले हैं। अच्छा, सुख दुख तय कौन करता है? इंद्रियों में तो शक्ति है नहीं कि सुख दुख तय करे। किसी को करेला खाना पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। अब इंद्रियों को क्या, भीतर है ना एक बैठा हुआ है वो मन, सुख दुख तय करने वाला मन होता है। तो सुख किसको कहेंगे? बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है हमारे यहाँ। सुख किसको कहेंगे? अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। सीधी सी बात है, जो मन ने जिसको स्वीकारा वो सुख मान गए, और मन ने जिसको स्वीकार नहीं किया वो दुख। मन के अनुकूल विषय सुखी और मन के प्रतिकूल विषय दुखी। ये मन ने कल्पना कर ली, मन के अनुसार है सुख दुख की। और याद रखना, यह जरूरी नहीं है कि आपके मन ने जिसको स्वीकार कर लिया और दूसरे के लिए भी अनुकूल हो सकता है आपके लिए अनुकूल हो लेकिन किसी और के लिए प्रतिकूल हो। अब हम लोग ये समझें कि जो विषय है, तो मन उन विषयों को पाकर सुखी होता है कि दुखी होता है? मुझे अभी एक ग्रंथ देखने का अवसर मिला, हालांकि मेरे पास वो पुस्तक नहीं है और उसको मैंने इंटरनेट में पढ़ा। मैं बहुत बल मिला मुझे उसको, और मैं तो निवेदन करूंगा यदि आपके पास उपलब्ध हो तो उसका करें। गीता रहस्य, वो लिखा है बाल गंगाधर तिलक।
और ध्यान देना गीता, और उसके नीचे ऊपर तो लिखा है गीता रहस्य और नीचे लिखे क्या है, कर्मयोग शास्त्र। और आप सब जानते होंगे वर्धा के जेल में उन्होंने गीता प्रवचन किया, और विनोबा जी ने वो गीता प्रवचन किया। बाल गंगाधर तिलक ने भी शायद एक गीता का जो है कहीं हुआ वहीं प्रवचन किया हो, कहीं हो, लेकिन कुछ भी हो, विनोबा जी ने गीता का प्रवचन जेल में किया था। तो मैं कह रहा था बाल गंगाधर तिलक का जो गीता रहस्य है वहां बहुत बढ़िया उन्होंने सूत्र दिया कि सुख और दुख का मूल्यांकन कैसे होता है। और आपको बहुत अच्छा लगेगा उनका जो उदाहरण, मैं उनका उदाहरण दे रहा हूं। अच्छा, वो कहते हैं आपको प्यास लगी, किसको प्यास लगी, इंद्रियों को। मन ने कहा भाई पानी चाहिए, तो इंद्रियां पानी खोजने लगी। मैं उनका उदाहरण सुना रहा हूं। मन ने इंद्रियों से कहा भैया मुझे पानी पिला दो, तो मन ने जब कहा तो इंद्रियों को प्यास लगी, तो पानी आपने एक लोटा दे दिया। प्यासे थे, गट 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 करके आपने पानी पी लिया। अच्छा, अब बताइए उस पानी ने आपको क्या दिया, तो आप तुरंत कहेंगे बड़ा सुख दिया पानी ने। अच्छा, एक लेबल बना लीजिए आप, पानी का मतलब उस लोटे के बाहर रख दीजिए, लिख दीजिए सुख, क्योंकि आपको सुख दे दिया। क्यों? बोले इसके भीतर पानी है, वो पानी सुख देता है। अब पानी ने सुख दिया, इस बात को मान रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति नदी के पानी में डूब रहा है। अब आपसे पूछता हूं, क्या वो व्यक्ति सुख में डूब रहा है? वो तो सुख में डूब नहीं रहा, परेशान हो रहा, मुझे कोई निकाले, दुख है उसको। तो आप क्या कहेंगे, पानी में सुख है कि दुख है? पानी में न सुख है न पानी में दुख है। उस पानी के साथ हमारा संबंध कैसा है, यह संबंध ही तय करेगा ये कैसा है। इसलिए संबंध तय जो होता है ये मन तय करता है। इसलिए मन को अच्छा लगा संबंध तो अच्छा है, मन को अच्छा नहीं लगा तो अच्छा नहीं है। इसलिए सब क्या है, आगमापायन, आने वाले हैं और जाने वाले हैं, अनित्य है। वस्तु और व्यक्ति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो आपको सुख दुख दे सके। संबंध हमने बनाया है तो सुख दुख और मन का अनुभूति है, लेकिन ये नित्य नहीं है। तो क्या करना चाहिए फिर? तब भगवान एक ही बात कहते हैं, अर्जुन बिना लांग लपेट की सुना रहा हूं, अर्जुन सुन ले, जो सुख दुख आते हैं तान स्थितिक्षस्व, उनको सहन करो। कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई मार्ग नहीं है। हमने संबंध बनाया है, हमने बुलाया है, आए हैं, रहने के लिए नहीं आए हैं। इनको स्वीकार करो, शिकायत मत करो, स्वीकार करो। जो आए हैं सुख दुख स्वीकार करो। एक बात, अंतिम बात कह के मैं आगे की चर्चा ले जाऊंगा। देखिए विस्तार हो रहा है और कई हमको वो फोन करके भी कह रहे हैं आप विस्तार से ही करते रहिए, आनंद आ रहा है। और आप लोग यदि प्रतिक्रिया दें, आप लोगों को विस्तार और संक्षेप में करने का मन हो तो संक्षेप में भी कर लेंगे, अध्ययन ही करना है। देखिए हमारी धारणा कैसी, एक अपनी धारणा बताएं। सुख हमने निर्माण किया, दुख आ गए, ऐसा होता है ना। बनाया तो हमने बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ बिगड़ गया। अब कोई व्यक्ति ढोकला बनाना चाहे, गुलाब जामुन बनाना चाहे, और बेसन ले आया ढोकला बनाने के लिए। अब वो बेसन को तैयार किया, अब वो तैयार करने के बाद ढोकला तो उसने बनाया। बनाने के बाद जब आज ढोकला बनाया तो क्या हुआ, अरे बिगड़ गया मामला, इतना स्वादिष्ट नहीं बना। क्या कहते हैं, ये जो दुकानदार वाले लोग हैं ना, बेसन खराब देने लग गए लगता है हमको, उसमें कुछ और डोल डाला जाता है, मसाला इत्यादि, वो गलत हो गया। ये नहीं कहते कि मेरे द्वारा कुछ गलत हो गया, ये नहीं बोलेंगे, दोषारोपण, क्योंकि उनके कारण दुख आया। कई बार तो कहते हैं हम बना तो लेते
अकेली है, ना कोई हेल्प करने वाला नहीं। पति तो दिन भर मोबाइल में, फेसबुक व्हाट्सएप में रहते हैं, हेल्प नहीं करते, तो हम क्या करें? अच्छा किया तो मैंने, दुख आते हैं तो किसी और के कारण। एक व्यक्ति विनोद में कह रहे थे, पत्नियां, महिलाएं शादी क्यों करती है? बोले सारा दोष भगवान को देना, सारा ब्लेम जो है भगवान को अथवा प्रधानमंत्री को तो नहीं दिया जा सकता है, तो किसी को तो देना पड़ेगा। तो विनोद की बात मैं कह रहा हूं, महत्वपूर्ण बात यह है, मैंने नहीं बनाया। दो बातें आपको, जब आप एक कहते हैं सुख मेरे द्वारा बना, दुख किसी ने दिया, तो मैं इतना ही कहूंगा, जब आप एक को स्वीकार करें, दूसरे को क्यों स्वीकार नहीं करते? अहंकार छोड़ो, या तो दोनों को छोड़ो या दोनों को स्वीकारो। आप ये नहीं कर सकते कि मैं एक को स्वीकार करूं, दूसरे को स्वीकार न करूं। नहीं, आपने सुख बनाया है तो दुख भी आपने बनाया है, स्वीकार करो। और मैं अंतिम बात कह के इस चर्चा को विराम दूंगा। देखिए, इस सिद्धांत की बात है और मैं कहूंगा इसको लिख कर रख लीजिएगा। सुख दुख, ठंडी गर्मी, क्या करें? दो सूत्र दे रहा हूं, समझदारी और समर्थ। इन दोनों को पकड़ना। यदि आप समझदार हैं तो स्वीकार करो, समर्थ हैं तो सहन करो। फिर दोहरा रहा हूं इस बात को, समझदार हैं तो स्वीकार करो, समर्थ हैं तो सहन करो। मर्जी आपकी, तो स्वीकार करना हो अथवा सहन करना हो। तो भगवान कहते, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। हे अर्जुन, ये शीत उष्ण, सर्दी गर्मी और ये जो है दुख सुख, ये सब क्या है? आने जाने वाले हैं। आगमापाइनो अनित्या, नित्य नहीं है, स्थायी नहीं है। इसलिए एक रास्ता है, तान स्थितिक्षस्व, उनको सहन करो, एक ही रास्ता है। अब आइए आगे के श्लोक की चर्चा करें। ये श्लोक 15वां श्लोक है, स्क्रीन पे शायद आपके आ जाए। 15वां श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। भगवान कह रहे हैं, हे पुरुषर्षभ, सम दुःख सुखम यम धीरम पुरुषम एते न व्यथयन्ति स अमृतत्वाय कल्पते। इसका संस्कृत में अर्थ ये होता है। अब आइए इसकी थोड़ा एक एक चरण का हम लोग चिंतन करते जाएं। अच्छा, जैसे भगवान ने 14वें श्लोक में बताया कि इसको तुम सहन करो, तो तुरंत प्रश्न आता है, सहन करने का रिजल्ट क्या है? क्या मिलेगा हमको? तब भगवान कहते हैं, ऐसे सहन करने से लाभ क्या है? परमात्मा उत्तर देते, तुझे अमृत मिलेगा। सहन करोगे तो अमृत मिलेगा। वो अमृत भगवान ये नहीं कह रहे कि स्वर्ग में जाना पड़ेगा तो अमृत मिलेगा, चंद्रमा में जाना पड़ेगा तो अमृत मिलेगा। बस ये सुख दुख लाभ, सुख दुख सर्दी गर्मी सहन कर लो, अनित्य है, दोनों को एक जैसा समझो, या सहन करो या स्वीकार करो। तो भगवान कह रहे हैं तुमको अमृत की प्राप्ति होगी। कैसे होगी? इस श्लोक में देखें। देखिए, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पुरुषर्षभ, पुरुषर्षभ का अर्थ होता है जो पुरुषों में श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, यम समदुःख सुखम धीरम, जो धीर पुरुष है, और धीर पुरुष के बारे में भगवान कह रहे हैं, सुख दुख जो एक सा मानने वाले,
यम धीरम पुरुषम एते न व्यथयन्ति, ये उनको जब व्यथित नहीं करते, जिस बुद्धिमान को शीत उष्ण सर्दी गर्मी आदि द्वंद्व विचलित नहीं करते, वो अमृत को प्राप्त कर लेता है, वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। यमीन व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, जिस पुरुष को ये व्यथाएं, कौन सी, जो आप पहले वाले श्लोक में कहा, इंद्रियां और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाली सर्दी गर्मी, सर्दी और सुख और दुख जो व्यथित नहीं करते, विचलित नहीं करते, उसको अमृत की प्राप्ति होती है। अमृत क्या है, मृत्यु क्या है, कुछ हम इस आगे चिंतन करते जाएंगे। अमृतत्वाय कल्पते। अच्छा, कौन है जो मृत्यु के पकड़ में आता है? गोविंद की दृष्टि में कहे, बहुत सुंदर भगवान ने सिद्धांत दिया, मृत्यु के पकड़ में वही आया जो इनसे, किनसे, पहले वाले श्लोक को लगाना पड़ेगा, इनसे, इनसे मतलब इंद्रिय और विषय, इन दोनों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सुख दुख में जो विचलित हो गया, वो मृत्यु के पकड़ में आ गया, वो मरेगा। लेकिन जो जीवन के विज्ञान को समझ गया, जीवन के शास्त्र को समझ गया, वो मुक्त हो गया। इसलिए यहां समझने की बात है, व्यथित ना होना मतलब उनको समझो, समझदारी से स्वीकार करो। इसलिए मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा, जीवन कोई कला नहीं है, जीवन विज्ञान है, जीवन शास्त्र है। मैं किसी का विरोध में नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं स्पष्ट कह दूं, महापुरुषों के चिंतन से और कुछ ग्रंथों का अध्ययन करके इस छोटी बुद्धि को एक मालूम पड़ा, चिंतन किया, तो निश्चित है जीवन कोई कला नहीं है, लिविंग आर्ट नहीं है, विज्ञान। कारण सच्ची बात तो यह है, देखिए जो कला है ना, उस कला में आप कुछ भी करें चल जाएगा, लेकिन जीवन में कुछ भी करें चलेगा नहीं, उसको भुगतना पड़ेगा। इसलिए जीवन को कला बिल्कुल मत मानिएगा, जीवन एक विज्ञान है, विज्ञान से चलता है जीवन, कला से जीवन नहीं चलता है। एक छोटी सी बात आपसे कहूं, सूर्योदय और सूर्यास्त का चित्र बना लीजिए आप। अब जितने सूर्योदय होंगे, अब चित्र को देखिए, बहुत सारे अंतर, कितने चित्र आपको मिलेंगे, सूर्योदय के अनेक अनेक चित्र दिखाई देंगे, क्योंकि वहां उन्होंने अपना कला रखा। और सूर्यास्त का चित्र बनाइए, हमने सुना है कि एक व्यक्ति ने सूर्यास्त का चित्र बनाया, चित्र बनाया और बाद में जो प्रदर्शनी में लगाया, किसने आके कहा कि क्या बनाया, बोले सूर्यास्त। बोले अरे भैया काला काला जैसा कुछ बनाया, सूर्यास्त इसको कहते हैं क्या? तो उसने बहुत बढ़िया जवाब दिया, इस चित्र को देखिए ना, ये सूर्यास्त है। बोले क्या देख कह रहे हो? बोले सूर्यास्त हो गया, काला है, सूर्यास्त का मतलब ही काला हो गया, अंधकार हो गया, तो इसलिए मैंने काला चित्र बने थे, काला 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 ऐसा पोत दिया उस। बोले क्या? बोले सूर्यास्त है। अब आप जरा विचार करिए, क्या उस काले चित्र से सूर्योदय अथवा सूर्यास्त की फीलिंग आएगी आपको? नहीं आ सकती, क्योंकि वो कला है। बुरा मत मानना, कला एक तरह से धोखा है। इसलिए जीवन कोई कला नहीं है, जीवन शास्त्र है। तो सच्ची बात तो यह है, जीवन को कला से जोड़ना ही धोखा है। एकदम परफेक्ट विज्ञान है जीवन। हमारी जिंदगी एक विज्ञान की तरह है, और यहां 2+2 2+2 4 ही होगा। जीवन में कोई मतलब सिद्धांत से चलता है जीवन। जो यह समझते हैं और उस मार्ग पे चलते हैं, लक्ष्य को हासिल करते हैं और सफल होते हैं, जो जीवन को विज्ञान की तरह लेते हैं। और मृत्यु का शिकार कौन होता है? जो सुख दुख का शिकार होता है,
वो मृत्यु का शिकार होता है। लेकिन भगवान कहते नहीं, तुम मृत्यु तक सीमित मत होना अर्जुन, अमृतत्वाय कल्पते, तुम्हें अमृत को पाना है। यात्रा अमृत की है, लेकिन तुम्हें ये इंद्रियां वहां तक पहुंचने दे या न दे, सावधान रहना पड़ेगा। समुद्र का मंथन हुआ, अमृत मिला कि नहीं मिला? मिला। लेकिन अच्छा सोचिए, अमृत कब मिला? अंत में जाके मिला। शुरुआत में क्या आया? विष, अर्थात विष से विचलित हो गए होते तो उन्हें अमृत नहीं मिलता। विष से विचलित नहीं हुए, इसलिए अमृत की यात्रा तक चले गए। भगवान इसी बात को तो कहना चाहते हैं, जीवन की यात्रा अमृत तत्व तक पहुंचने का है, अमृत को पाने का है। और हम हैं कौन? वेद भगवान कह रहे अमृतस्य पुत्रा, हम वो परम सत्य जो अमृत है उसके संतान है, उसको पाना है। जिसने उसको पाया, उस अमृत को मृत्यु उसको छू नहीं सकती। और मैं आपसे कहूं, जब अमृत की बात यहां हो रही है ना, स्वर्ग वाली अमृत की चर्चा मैं नहीं कर रहा, पुनः कह दूं, इस स्वर्ग में जो घड़े के भीतर बंद होगा, और मैं तो बार बार कहता हूं, गीता के प्रैक्टिकल को समझने की कोशिश करिए। गीता तो जीवन का सूत्र देता है। गीता ने नहीं कहा कि स्वर्ग में अमृत है जाके पी लो। भगवान कहते क्या स्वर्ग जाना, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। भगवान कहते हैं अमृत क्या है? अमृत के लिए स्वर्ग के में जाकर कोई ड्रिंक खोजने की जरूरत नहीं है। और आपको कहूं, आज के परिप्रेक्ष्य में कहूं, अमृत के लिए समुद्र मंथन भी से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि समुद्र मंथन से मिलने वाला अमृत तो देवता पी गए, और हमारे लिए कुछ बचा नहीं है। यदि फिर भी आप सोचो तो शायद समुद्र मंथन का कोई प्लानिंग कर भी नहीं सकता। इसलिए हमारे लिए अमृत क्या है? तब गोविंद कहते सुख और दुख इनसे परे हो जाना। न सुख अमृत है न दुख अमृत है, इनसे ऊपर उठ जाना। कैसे बढ़ सकते हम सुख दुख से परे? आप तो कहते यम ही न व्यथयन्ते थे, उससे पार कैसे जाएं? अरे सुख आता है तो हमको अनुभव होता है, दुख आता है तो अनुभव होता है। आप कहते इनसे, इनकी व्यथा से दूर हो जाओ। कैसे रहें? भगवान बहुत सुंदर भाव देते हैं, क्योंकि एक व्यथित करते हैं तुम, ये सुख दुख व्यथित करते हैं। अब कैसे समझना? देखो, सुख और दुख हमें कुछ सिखाते हैं। दुख को भी सहन करो, सुख को भी सहन करो। क्यों? दुख हमें मजबूत बनाते हैं। एक तरह से दुख तपश्चर्या है। और एक बात और सैद्धांतिक बात कहूं, दुख यदि पॉजिटिव मार्ग पे चला जाए तो आपको परमात्मा की प्राप्ति करा देगा। लेकिन दुख जब आता है ना, हम नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं। हमारा दुख जब पॉजिटिव मार्ग में जाए, आपको सत्य कहता हूं, डंके के चोट पे कह सकता हूं, दुख को पॉजिटिव ले जाओ तो परमात्मा की प्राप्ति करा दे। जिनने परमात्मा की प्राप्ति की, उन्होंने अपने जीवन के दुख को पॉजिटिव में ले गए। मीरा जीवन में दुख आया, उसको सकारात्मक रूप से ले गई, गोविंद मिला। आप जिन जिन महापुरुषों को जीवन देखें, तुकाराम पत्नी से विरोध होता था, कभी अनुकूल व्यवहार नहीं हुई, वो पत्नी के द्वारा जो रोज डांटने का जो दुख था, उसको पॉजिटिव ले गए, भगवत साक्षात्कार हो गया। किसी भी महापुरुष को देख लीजिए, जीवन में जो दुख आया है ना, उन्होंने सकारात्मक ले लिया दुख को, परमात्मा की प्राप्ति। चाहे मीराबाई हो और हमारे तुलसी हो, पत्नी का फटकार को पॉजिटिव में ले गए, रघुनाथ के दर्शन हो जाते, रामचरितमानस के शहंशाह बनते।
और भगवान मानो यहां कहना चाहते, अरे अर्जुन, जब जीवन में दुख आता है उस दुख को पॉजिटिव से कैसे लिया जाता है तुम अपनी मां से सीखो। परमात्मा का सामीप्य मिल जाएगा, निश्चित मिल जाएगा। मैं बार बार कहता हूं, कितना दुख आया होगा कुंती के जीवन में, लेकिन उस दुख हरि दर्शन करा देंगे। इसलिए वही कुंती कह सकती है, विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। वही कुंती कह सकती है पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 25वां श्लोक, मेरे जीवन में विपत्तियां आए, क्यों? मैंने उस विपत्ति को पॉजिटिव में ले लिया और हर समय भगवत आश्रय मिला। कुंती ने क्या कहा है? विषाण महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभायाम वनवास कृच्छ्रत मृदे मृदे नेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिता। जीवन में दुख आया, मैंने हर समय गोविंद को याद किया, चाहे भीम को 20 के लड्डू खिलाने हो, लाक्षागृह की अग्नि में जलाना हो, परमात्मा ने रक्षा की। क्यों? उस दुख को पॉजिटिव मार्ग में ले गए। तो सज्जनों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कभी ना कभी जीवन में दुख नहीं आया, लेकिन उस दुख को हम कैसे सकारात्मक रूप से ले जाते हैं, इसी का नाम है सहन करना। दुख आया, प्रभु का प्रसाद है। वही कुंती कहती है, प्रभु मुझे दुख दीजिए, क्यों? उस दुख में मैंने आपका साक्षात्कार किया, कष्ट इष्ट की मुलाकात करा दिया मैंने, उस कष्ट ने मुझे इष्ट का दर्शन करा दिया। ये दुख सहन कर, सुख भी सहन कर, लेकिन सुख को सहन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब सुख में प्रतिष्ठा आती है, सुख में सम्मान आता है, सुख में संपत्ति आती है, उसको पचाना बड़ा कठिन होता है। क्योंकि धीरे धीरे संपत्ति तो हम तिजोरी में रखते हैं, असर दिमाग में होने लगता है। वहां है संपत्ति, लेकिन दिमाग में असर है। सत्ता की कुर्सी वहां है, लेकिन दिमाग में कुर्सी चढ़ जाती है। इसलिए दुख को व्यक्ति पॉजिटिव में ले जा सकता है, लेकिन हर कोई व्यक्ति सुख को पचा नहीं सकता, बड़ा कठिन है पचाना। इसलिए एक बात और कहूं, व्यक्ति यदि दुख को सही रास्ते पे ले जाएगा, दुख सबल बनाएगा, और सुख यदि सही रास्ते पे नहीं गया, दुर्बल बना देगा। कैसे? मैं एक उदाहरण से समझाऊं। जिस व्यक्ति ने हमेशा सुख में जिया होगा, दुख नाम की चीज उसके जीवन में आई नहीं होगी, वो हमेशा दुर्बल ही होगा, क्योंकि वो साधारण परिवर्तन भी सहन नहीं कर पाएगा। जीवन का थोड़ा बहुत परिवर्तन वो सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने हमेशा सुख में जिया है। इसलिए और कभी कभी तो हम बच्चों पर इतना सुख सुविधाएं देते हैं ना, बच्चों पर ऐसा असर होता है, और हम ये समझ लीजिएगा हम उनको निठल्ला बना रहे हैं। एक मैंने कथा सुनी थी, एक बार एक सर्कस चल रहा था, उस सर्कस में शेर थे, अचानक सर्कस बंद हो गया। तब शेर क्या करे, बनी बनाई खाना खाने का उनको आदत, और शेर जंगल में छोड़ दिया। और आप जानते क्या हुआ? उन शेर को कुत्ते ने मारा और कुत्ते ने उनको चबा चबा के खाया। क्यों ऐसा हुआ? इसीलिए क्योंकि बनी बनाया मांस खाने की आदत उनको हो गई थी, अपना पुरुषार्थ भूल गए थे। कभी कभी सुख हमें अपने पुरुषार्थ से हीन कर देता है। और याद रखना, जो संघर्ष करके आगे बढ़े जीवन में भी, कृष्ण का सूत्र समझना थोड़ा, भगवान संघर्ष करके आगे, श्री कृष्ण के जीवन में कितना संघर्ष आया, वही गीता का सूत्र दे सकता है और वही असर भी कर सकता है। जन्मना एक जगह मथुरा में, पलना बढ़ना गोकुल में, वहां भी चैन से रहने नहीं दिया, गए वृंदावन में। कुछ दिन के बाद मामा बैरी बन के बुलाता है। एक तरह से आप देखें, कभी स्थायी नहीं रहा जीवन, और हमेशा रोज जानलेवा हमला, बदनामी, और अंत में अपना ही परिवार मरता है। गोविंद, वही गोविंद कह सकते हैं, यम ही न व्यथयन्ते। अर्जुन,
ये सुख दुख व्यथित नहीं करते। मेरा परिवार मेरी आंखों के सामने मरता है तो भी मुस्कुराता हूं। गीता गायक गोविंद है, वही गीता में ऐसे बातें कह सकते हैं। तो मेरे नारायण, जो संघर्ष से आगे बढ़े हैं, जो निरंतर प्रयत्नशील है, उनको कभी देखना। और बिना कुछ किए सब कुछ मिला हो, वे कहते क्या जरूरत पड़ी दौड़ने की, सब कुछ है ना। एक दादाजी सुबह उठते हैं, मॉर्निंग वॉक फटाफट जाके आते, स्नान करके पूजा पाठ करके जलपान करके तैयार होकर ऑफिस जाते हैं। ऑफिस से आते एक क्षण भी उनको फुर्सत नहीं, काम में व्यस्त है। और पोते को देखो 10:30 बजे तक सोता है और कहता है क्या जरूरत पड़ी दादाजी को ये सब करने की, है ना सब कुछ। बस ये अत्यधिक सुख के कारण उसका जो दिलचस्प है, उसका जो उत्साह है, वह सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है अत्यधिक सुख के कारण। इसलिए भगवान कहते सुख को भी सहन करना पड़ेगा, दुख को भी सहन करना पड़ेगा। तान स्थितिक्षस्व, कैसे सहन करें? तब भगवान कहते सम दुख सुखम धीरम, उसको समान रूप से जानो। दुख और सुख जिसे समान लगते हैं, और सांख्य योग तो भगवान इसी बात को इंगित करते हैं। मुझे लगता है यहां से भगवान ने जो समत्व योग की बात है उसको डेवलप चालू कर दिया है। आगे जाके भगवान कहेंगे, जब 48वें श्लोक में पहुंचेंगे भगवान, तब प्रभु कहेंगे समत्वम योग उच्यते। अर्जुन, इस समता का नाम ही योग है, सुख और दुख में समान होना। और ये प्रारंभ किया इस श्लोक से, इस श्लोक से प्रारंभ कर दिया है। और बहुत दिव्य है। वहां जाके फिर भगवान जब 48वें जाके समत्वम योग उच्यते की बात करेंगे, हम उसकी व्याख्या वहां कहेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान यहाँ कहते समदुख का सुख, सुख दुख में समान बनो। आगे कहेंगे सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भगवान बार बार कहते सुख को और दुख को समान समझो। कैसे समझें? नर नारायण की यात्रा है, नर की यात्रा नारायण तक पहुंचना है। और मनुष्य योनि कर्म योनि है, भोग योनि नहीं। पर आपको कहूं, मनुष्य सुख दुख भोगने के लिए नहीं आया है, मनुष्य उस सुख दुख से ऊपर उठने के लिए आया है। सुख दुख भोगने के लिए तो अन्य योनियां हैं, पशु योनि, अन्य योनि है। ये क्यों आए हैं? बोले ये मनुष्यतर जितनी योनि है ये सब भोग योनि है। मनुष्य योनि कर्म योनि है। अपने कर्म के प्रभाव से, अपने विवेक के प्रभाव से सुख दुख को भोगना नहीं, आए हुए सुख दुख से ऊपर उठ जाना है। एक छोटी सी बात करके मैं चर्चा को विराम की ओर ले जाऊं। जीवन यात्रा है, उस परम तत्व तक पहुंचने की यात्रा है जीवन। और जीवन की यात्रा जैसे कहेंगे ना, साइकिल में हम जा रहे हैं, साइकिल के 2 पहिए हैं, पहिए चलते हैं, हम साइकिल चला रहे हैं, मंजिल की यात्रा जानी है, मंजिल तक पहुंचनी है। और 2 पहिए क्या है? आज सैद्धांतिक रूप से मैं सैद्धांतिक रूप की चर्चा करूं, 2 पहिए, एक सुख का पहिया है, एक दुख का पहिया है, दोनों बराबर हैं। लेकिन याद रखना, आप उस पहिए पर बैठ के मंजिल नहीं पा पाएंगे, आपको पहिए से ऊपर ही बैठना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति कहे मैं पहिए पर बैठकर मंजिल हासिल करूंगा, नहीं हो पाएगा। उस पहिए के ऊपर उठना पड़ेगा, आपको ऊपर बैठना पड़ेगा। हमारा जीवन क्या हो गया? हमने एक पहिए पर बैठ गए, कभी सुख के पहिए पर बैठ गए, कभी दुख के पहिए पर बैठ गए। हमारी जीवन की यात्रा अधूरी रह गई। जीवन यात्रा पूर्ण करना है, उस मंजिल को पाना है, तो सुख और दुख का उपयोग करो। लक्ष्य को पाना है, रुको नहीं, लेकिन उस सुख दुख से ऊपर बैठो। नीचे बैठोगे तो फिर गाड़ी चलेगी ही नहीं है। इसलिए गाड़ी की यात्रा चलानी है, सुख दुख के पहिए के ऊपर जो स्थान है वो आपके लिए सुरक्षित है। इसका सीधा सा अर्थ है आप उस सुख दुख से ऊपर उठें
और चरई बेती आप यात्रा करिए तो आप अवश्य वहां पहुंचेंगे। इस श्लोक का एक बार पाठ करके चर्चा को विराम। पुनः हम लोग इस श्लोक का पाठ करें, 15वां श्लोक। इसकी और कुछ चर्चा गुरु भगवत कृपा से और कल भी करेंगे। इस श्लोक आपके स्क्रीन पे आ रहा है, 15वां श्लोक। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभः समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। आज की चर्चा या विराम। कल पुनः हम सब एकत्रित होकर आगे की चर्चा करेंगे।